नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो आज हम सभी स्टूडेंट्स को ये जानकारी दे दें कि अब हमारे चैनल पे 6 से लेके 8 तक की साइंस के सारी वीडियोस और नोट्स अवेलेबल रहेंगे। इसके लिए हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, आप हमसे वहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज हम पढ़ाएंगे क्लास 6 को पहला चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि खाना और ये कहाँ से आता है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि आप सोचिए कि आज आपने क्या खाना खाया, आपके दोस्त ने क्या खाना खाया, आपने कल क्या खाना खाया था और आप आज क्या खाना खा रहे हैं या आपने खाया है। तो आप देखेंगे कि आप अलग अलग तरह के खाने को खाते हैं, जिसमें अलग अलग डिशेज़ होती हैं। कभी चावल होते हैं और कभी रोटी होती है, फल सब्जियां, ये सब अलग अलग वैरायटीज़ में आप खाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे टॉपिक फूड वैरायटी। फूड वैरायटी में यानी कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के खाने आते हैं। इसमें सबसे पहले होता है तो फूड वैरायटी। इसमें सबसे पहले आएगा, जैसे अगर हमें चावल बनाने हैं तो चावल बनाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे और चावलों का इस्तेमाल करेंगे। यानी हमने इस्तेमाल किए दो मटेरियल्स। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं इन्हें हम नाम देते हैं इंटीग्रेडिएंट्स। तो क्या होते हैं इंग्रेडिएंट्स, यानी ऐसे मटेरियल जिनका इस्तेमाल हम खाना बनाने के लिए करते हैं। तो एक तरह से मटेरियल्स को ही हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। तो अगर हमने चावल बनाए हैं तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, चावल की और पानी की। ठीक इसी प्रकार अगर रोटी या चपाती अगर हम लें, तो रोटी अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें आटे की ज़रूरत पड़ेगी और पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसमें लिखेंगे आटा और वाटर। तो रोटी के अंदर आटा और पानी ये क्या कहलाएंगे, इंग्रेडिएंट्स। इन्हें हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम दाल बना रहे हैं तो दाल बनाने में हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, नमक की, तेल की, पानी की और इसके अलावा पल्सेस यानी दालों की जो हम बना रहे हैं। पल्सेस, वाटर, ऑयल, सॉल्ट, इन सब की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट्स। तो दीज आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। तो ये हो गए हमारे फूड वैरायटी। अब हमारा नेक्स्ट आया फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, यानी कि हमें खाना जहाँ से मिलता है उसे हम कहते हैं सोर्स। खाना जहाँ से मिल रहा है उसे हम कहेंगे फूड सोर्स और जो मिल रहा है उसे हम कहेंगे मटेरियल्स। तो अब बात आती है कि हमें खाना मिलता कहाँ से है। तो सबसे पहले हमें मिलता है प्लांट्स। प्लांट्स से हमें फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, जिसका इस्तेमाल हम अपना खाना खाने के लिए करते हैं। इसके अलावा एनिमल्स से भी, जैसे गाय, भैंस, बकरी, इनसे हमें दूध मिलता है पीने को और दूध के प्रोडक्ट्स हम बना लेते हैं, जैसे मक्खन, पनीर, दही, छाछ, ये सब हम दूध की सहायता से बना लेते हैं। इसके अलावा कुछ जानवरों का मीट भी खाया जाता है, जैसे मुर्गा या फिर बकरा। तो हम जानवरों का इस्तेमाल मीट के लिए भी करते हैं, दूध के लिए भी करते हैं और दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स के लिए भी करते हैं। वहीं प्लांट्स का इस्तेमाल हम अपना शाकाहारी भोजन प्राप्त करने के लिए करते हैं, जैसे फल, सब्जी, ये सब। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो हम पौधों की अगर बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट पार्ट की।
तो अगर पौधों की बात करें तो पौधों में हम उनकी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं खाना खाने के लिए, या कभी कभी जड़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गाजर की जड़ खाई जाती है, एक तरह से गाजर का पौधा उगाते हैं, नीचे उसके जड़ में गाजर बनती है, तो हम उसमें क्या खा रहे हैं, उसकी जड़ खा रहे हैं। इसी तरह कुछ पौधों में हम पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे एक पेड़ है मस्टर्ड, जो मस्टर्ड है इसके जो बीज होता है, इसके बीज का इस्तेमाल हम तेल निकालने के लिए करते हैं, और इसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आपने कभी घिए के फूल को चावल में डाल के फ्राई करके खाया है? अगर नहीं किया तो इसे ट्राई कीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट आता है आपने चना, जिसे अब हम बात करेंगे चने की। चना आप सब जानते हो, अगर आप चने को रात को पानी में भिगो के रख दो, सुबह पानी को निकाल दो बर्तन से और चने को किसी बर्तन में रख दो और उसे किसी गीले कपड़े से ढक दो, तो आप देखेंगे कि एक दिन के अंदर ही उसमें से सफ़ेद रंग का एक स्ट्रक्चर बाहर निकल आता है, यानी जड़ें निकलने लगेंगी सफ़ेद रंग की। उन्हें हम कहते हैं स्प्राउट, स्पेलिंग है SP। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्राउटेड, यानी कि चने में से सफ़ेद रंग का स्ट्रक्चर बाहर निकलने लगता है, उसे कहा जाता है स्प्राउटेड। अगर जड़ें नहीं निकलती यानी स्प्राउटेड नहीं होता चना, तो आप फिर से चने को भिगो दीजिए अगले दिन के लिए, फिर उसे खाली कीजिए और एक गीले कपड़े से उसे ढक दीजिए, तो वो अगले दिन स्प्राउटेड हो जाएगा, यानी एक सफ़ेद रंग का स्ट्रक्चर उसमें से बाहर आ जाएगा। और अब बात करते हैं, ये तो थी बात प्लांट्स की, अब बात करते हैं एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। तो इसमें आपने सबसे अच्छा उदाहरण है मधुमक्खी का। मधुमक्खी क्या करती है, वो फूलों से रस निकालती है, जिसे हम कहते हैं नेक्टर, यानी बी क्या करती हैं, ये निकालती हैं नेक्टर, इसे हम नेक्टर कहते हैं। ये बीज नेक्टर निकालती हैं फूलों से और उसे एक शहद में यानी कि मीठे पदार्थ में बदल देती हैं। तो मधुमक्खियाँ नेक्टर निकालती हैं। नेक्टर होता है स्वीट जूस, यानी स्वीट जूस को, मीठे जूस को हम कहते हैं नेक्टर। नेक्टर निकालती हैं और इस नेक्टर को वो बदल देती हैं शहद में, हनी। और शहद आपको पता होगा कि साल में पूरे 12 महीने उपलब्ध नहीं हो पाता मधुमक्खियों का शहद। तो ये था, हमने पढ़ा प्लांट्स में हमने क्या किया, मस्टर्ड यानी इसके बीजों का इस्तेमाल तेल निकालने के लिए और जो पौधा है उसे खाने के लिए, ठीक है। इसी तरह चने में हमने देखा स्प्राउट हो जाता है। चने को अगर भिगो दें और अगले दिन उसका सारा पानी निकाल दें और एक गीले कपड़े से ढक दें, तो थोड़ी देर बाद उसमें से सफ़ेद रंग का एक स्ट्रक्चर बाहर निकलने लगेगा जड़ों की तरह, उसे हम कहते हैं क्या हो गया, ये स्प्राउटेड। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, नेक्टर निकालती हैं यानी स्वीट जूस फूलों से निकालती हैं और उस स्वीट जूस को वो शहद में बदल देती हैं और वो अपने छत्ते में उसे इकट्ठा कर लेती हैं और ये पूरी साल भर उपलब्ध नहीं रहता। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं, तो हम जानते हैं जैसे हमारी गाय, भैंस, बकरी, ये सब पेड़ पौधे यानी कि खेतों से जो हम नियार काट के लाते हैं या भूसा इन्हें देते हैं, वो सब खाते हैं। वहीं कुछ जानवर जैसे शेर, ये मांस खाते हैं। और इसके अलावा कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कौवे, वो पेड़ पौधे खाना भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज में हम इन्हें बांट देते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी होती है ऐसी कैटेगरी जिसमें जानवर क्या खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस। और दूसरी कैटेगरी, जैसे इसमें एग्जाम्पल आता है हमारा काऊ। वहीं कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो मीट खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं
सॉरी, जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स को खाते हैं हम उन्हें कहते हैं हर्बीवोरस, जैसे काऊ। तो यहाँ हर्ब से हम अंदाजा लगा लेंगे, यानी ऐसे जानवर जो प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं हम उन्हें कहेंगे हर्बीवोरस, और इसका एग्जाम्पल है काऊ। वहीं जो एनिमल्स मीट खाते हैं हम उन्हें कहेंगे कार्निवोरस, जैसे लोयन, शेर जो मीट खाता है। और एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें जो प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओमनीवोरस, जैसे कौवा। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 कैटेगरी। ऐसे जानवर जो सिर्फ प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाएंगे उन्हें हम कहेंगे हर्बीवोरस, जैसे काऊ, बफेलो, गोट। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ मीट खाते हैं हम उन्हें कहते हैं कार्निवोरस, जैसे लोयन। इसी तरह जो प्लांट्स और मीट्स दोनों खाएंगे उन्हें हम कहेंगे ओमनीवोरस, जैसे कि क्रो। तो स्टूडेंट्स, हमने इसमें पढ़ा, ये हमारी समरी कि जो मेन सोर्सेज ऑफ फूड्स होते हैं, यानी खाने के जो मेन सोर्स होते हैं वो होते हैं हमारे प्लांट्स और एनिमल्स, यानी पौधों से और जानवरों से हमें खाना मिलता है। दूसरा फिर हमने पढ़ा हर्बीवोरस, यानी ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ पौधे खाते हैं उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोरस। कार्निवोरस जो सिर्फ जानवरों को खाते हैं, और ओमनीवोरस जो जानवरों को और पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें हम कहते हैं ओमनीवोरस। तो आज स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।